नए मेयर राजेंद्र शर्मा के मेयर पदभार संभालने के बाद आज पहली बार जो है जनरल हाउस की मीटिंग यहां पर की जा रही है। क्वेश्चन आवर के बाद जो है यहां पर रेजोल्यूशंस भी पास किए जाएंगे। आइए आपको भी दिखाने की कोशिश करते हैं कुछ झलकियां। हम वेलवेट चार्जेस लगा सकते हैं, लोग तैयार हैं। यहाँ पे लोग 100 रुपया देते हैं, 150 देने को तैयार है, 200 तैयार है देने को। बट वहां भी हमारे हेल्थ सेक्शन की थोड़ी सी हमें जरूरत है। अगर ये अपना सिस्टम तंदुरुस्त करते हैं, सही करते हैं, तो हमें लोग खुशी खुशी जो है रेवेन्यू देने को तैयार हैं। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप कैमरे उधर घुमाइए, अपने कमिश्नर साहब की तरफ और से क्लियर करवाइए, जनता के बीच में मैसेज आए कि हमारा कोई हाउस टैक्स नहीं लगेगा, भाजपा की तरफ से या किसी की तरफ से कोई हाउस टैक्स नहीं जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद। बैठिए प्लीज। जो करना है आपने करना है, आप जनता हैं, कमीशन को हमने इंस्ट्रक्ट करना है। तो हम यहां से बोल रहे हैं जम्मू शहर में कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। आप जम्मू की जनता हैं, जो आप कहेंगी वही ये चेयर करेगी। ये जो चेयर है ये राजेंद्र शर्मा नहीं है, ये चेयर जम्मू की है और जम्मू जो कहेगा वो हम करेंगे। उसका जवाब दे रहा था पहले तो है कि आप जो मर्जी कर दो तो हमारे काम में बोर्ड करना है। वी कैन टेक इट इन अदर फोरम। और जो आपने कंसर्न रेज की कि कुछ प्रोजेक्ट पर हमारे जो जेएमसी के प्रोजेक्ट है परेशान है और तो जेड़ा समाधान उन्हें करना, समाधान उन्हें करना पार्षद नहीं है। हमारी नहर चल रही है, हमारे रणबीर सिंह के नाम पे है और जो रायगिल को हुआ था वो हदूद में हुआ था। मैं उसको कंसीडर किया गया, मैं चाहता था उसको कंसीडर किया जाए, जल्दी करना चाहिए ताकि वो हम अपनी वार्डों में जो डिपार्टमेंट के वर्क हैं हम जल्दी से जल्दी कंप्लीट करा सके, ताकि पूरे करा सके। हमें भी लोगों को जवाब देना जिन्होंने हमारे को जिता के यहाँ पे भेजा। हाउस जो है सुबह 10 बजे हमारा स्टार्ट हो गया है और आज नए मेयर और नए डिप्टी मेयर साहब की अध्यक्षता में जो हाउस चल रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन आए हैं, जो लोगों ने क्वेश्चन डाले थे हमारे ऑनरेबल कारपोरेटर्स ने उनका जवाब दे रहे हैं, दिया हुआ है। और जवाब से मैक्सिमम कारपोरेटर जो हैं वो सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि जो हमने पूछा था इनको कि हमें बताइए जो स्मार्ट सिटी का 2000 करोड़ रुपया खर्च हुआ है जम्मू के अंदर, कौन सी वार्ड में कितना पैसा लगा है, तो इनके पास कोई जवाब नहीं है। ये बोल रहे हैं नहीं जी जो वो प्रोजेक्ट था प्रोजेक्ट के तहत लगाया है। कहीं मैंने कहा प्रोजेक्ट था 2017 का, हम 18 में आए, उसके बाद नए काम हुए हैं। हमें उनका पूछ रहा हूँ मैं कि जो जब 2018 के बाद आप लोगों को उस कारपोरेटर से लेके दिया, जहाँ नाला बना दो, जहाँ रोड बना दो, और कहीं ऐसी वार्डें हैं जहाँ पे वो बनी और कहीं है जहाँ पे वो नहीं बनी। आप उनका बताइए कि कौन सी वार्ड में कितना, लेकिन वो कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं मिला। इसलिए हमारे काफ़ी कारपोरेटर्स, जिसमें अमित था, अपन पवन सिंह जी थे और भी 2-3 कारपोरेटर थे, जिन्होंने सब ने खड़े होकर कहा कि हम सेटिस्फाई नहीं आप लोगों के जवाब से, इसलिए जवाब प्रॉपर दीजिए, क्योंकि लोगों ने हमें जिता करके भेजा है लोगों के काम करने के लिए। जब हम जहां लोगों के काम करने की बात करते हैं तो आप जवाब कोई दूसरा दे देते हो। अभी भी हमारे कमिश्नर साहब को पूछा है मेरे साथी ने कि फंड्स चाहिए, हमें पैसा चाहिए, वहाँ पे पैसा नहीं है, नाला मेरा टूटा हुआ है। तो उन्होंने ये साफ तौर पे अभी कहा है एक भी पैसा नहीं है कारपोरेशन के पास जो हम लोगों के काम कर सकें, जो हम कारपोरेटर को लिख के दे तो काम कर सकें। अगर पैसा नहीं है तो मीटिंग करने का फ़ायदा क्या। हमारी यही डिमांड है, कम से कम फंड्स हों, और जो लोग परेशान हैं टूटी हुई सड़कों से, गलियों से, नालियों से, जो पार्कें ठीक नहीं हो रही हैं, कहीं और की कई चीज़ों की ज़रूरत है पार्कों के अंदर, वो काम कर सकें। ऐसा यहाँ पर है नहीं, इसलिए मुझे लग रहा है अंदर का डेकोरम जितना मर्जी ठीक कर लें, जब तक हम लोगों के काम नहीं करेंगे, हम लोगों के काम नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ भी ये इसका कोई मायने नहीं। जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में आज हद से ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है, अनलीगल बिल्डिंगें बन रही हैं जिनके पास कोई पार्किंग नहीं है। अगर पार्किंग नहीं है तो 3 मंजिल की बिल्डिंग कैसे बन रही है। सबसे पहले जो खिलाफवर्जी विंग है वो जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन तो संभाल रही है, वो धड़ल्ले से करप्शन कर रहे हैं। उसे हटा के ये जम्मू JNK पुलिस को दे देना चाहिए, इनके बस का रोग नहीं है। बहुत धड़ल्ले से जो है करप्शन हो रही है और बहुत बुरी हालत हो रही है। पर्टिकुलर आपकी तरफ से हाउस में कौन सा क्वेश्चन पुटअप किया गया है और कौन सा रेजोल्यूशन जो है आपकी तरफ से लाया गया है? हमारी तरफ से सिर्फ यही है, स्मार्ट सिटी पे बात है कि अगर स्मार्ट सिटी में जो पैसा आया है
वो लोगों की ग्राउंडों में अगर 75 वार्ड है, कौन सी वार्ड में क्या क्या है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं कि वो कहते हैं कि हमारे पास ऐसा कुछ डाटा नहीं है कि ये वार्डों के लिए है। ये पैसा कुछ जगहों के लिए है, कुछ चंद जगहों में लगना है। तो जब पैसा ही नहीं है तो स्मार्ट कहाँ से होगा? स्मार्ट सिटी तो तभी होगी जब जो ड्रेनिंग सिस्टम स्मार्ट होगा, गलियाँ स्मार्ट होगी, तभी स्मार्ट सिटी बनेगी। इस पर कोई पैसा ही नहीं है इनके पास। देखिए, आज आपने खुद देखा हाउस की प्रोसीडिंग जैसे चली है, सभी माननीय पार्षदों ने कितनी गंभीरता से अपने अपने मुद्दे उठाए हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा जो उठा है वो ड्रग ट्रैफिकिंग और ड्रग अब्यूज़ का आया है। उनमें उन सब का मानना है कि यहाँ कुछ संस्थाएं गंभीरता के साथ काम नहीं कर रही हैं और लोगों के बच्चे मर रहे हैं, उनके घर उजड़ रहे हैं। लेकिन जिनको लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना है उनको इसको गंभीरता से लेते हुए संज्ञान लेना चाहिए और इस पर अंकुश लगाना चाहिए। इसके अलावा आपने प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में भी बताया, उसके बारे में थोड़ा सा कि अब प्रॉपर्टी टैक्स जम्मू में नहीं लगेगा। ऐसा है, ये हाउस जनता का है, जम्मू वासियों का है। जो जम्मू वासी निर्देश करेंगे हम उसी निर्देशों के अनुसार काम करेंगे। फिलहाल प्रॉपर्टी टैक्स का अभी हमने सोचा नहीं है। इसके अलावा जो रेजोल्यूशन लाया जा रहा है कि टेन्योर जो है वो बढ़ाया जाएगा, इसके बारे में थोड़ा सा। आपने देखा कोविड था और उसके कारण 2 साल का टेन्योर हमारा कोविड की वजह से लॉकडाउन में घरों में ही रह गया। तो सभी पार्षद गण ये चाहते हैं कि वो काम अच्छे से करें और उनको और मौका दिया जाए, उससे लोगों की जो कमियां हैं रह गई हैं, जो समस्याएं हैं उनको सुधार सकें। क्योंकि अभी इनको एक्सपीरियंस है और इन्होंने उन सब के एस्टीमेट्स और काम भी रखे हैं। अगर हमारा जल्दी से इलेक्शन हो जाता है तो फिर वो काम इनके रह जाएंगे और फिर एस्टिमेशन में आने के लिए उनको दोबारा 1 साल लग जाएगा। इसके अलावा और रेजोल्यूशन की बात करें, वाटर क्राइसिस के बारे में, ट्रैफिक के बारे में, इन रेजोल्यूशंस के बारे में थोड़ा सा। आपने देखा जैसे ये डिस्कशन हो रही है, हाउस इसी के लिए है। डिस्कशन करते हुए हमें विजन डॉक्यूमेंट और दिशा निर्देश देने हैं कंसर्न एजेंसीज को कि हमारे जैसे पीएचई का है, ट्रैफिक कंजेशन है, प्रोसेस ऑफ फंडिंग है, इन सब गंभीर विषयों पे यहाँ गंभीरता से चर्चा हो रही है। ये अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव है और जो हमारे माननीय पार्षद हैं इतनी संजीदगी के साथ चर्चा कर रहे हैं, ये बहुत ही खुशी की बात है। आखिर में जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो आपके ऑफिस के बाहर जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन, और हाउस में जो है ये क्वेश्चन भी पुट अप किया गया था, क्या कहना चाहिए? देखो, समस्याएं रहती हैं लेकिन अल्टीमेट सोल्यूशन उसका टेबल पे ही होता है। तो मिल बैठ के बात करेंगे और उसके सोल्यूशन निकालेंगे और हाउस ये सोल्यूशन निकालने की तो है। क्वेश्चन आवर के दौरान जहां हर पार्षद ने जो है अपने अपने वार्ड की समस्या जो है यहाँ पर क्वेश्चन के माध्यम से रखी थी, जिसका जवाब जो है वर्दी कमिश्नर ने जो है उन्हें दिया था। हालांकि उनके रिप्लाई से वो सेटिस्फाई जो है कम ही नज़र आ रहे थे। लेकिन रेजोल्यूशन की बात करें तो कई तरह के रेजोल्यूशंस जो हैं इस हाउस में जो है वो रखे गए हैं, जिनमें ड्रग्स की लड़ाई, जिस तरह से जम्मू कश्मीर लड़ रहा है, इसके अलावा वाटर क्राइसिस से जो जम्मू के लोग जूझ रहे हैं, इसके अलावा ट्रैफिक की प्रॉब्लम है यहाँ पर, और सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट जो है यहाँ पर मेयर साहब ने इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं कि आने वाले समय में या फिर अभी किसी भी प्रकार का प्रॉपर्टी टैक्स जो है जम्मू के लोगों पर इम्पोज नहीं किया जाएगा। आज की प्रोसीडिंग्स में बहुत कुछ जो है वो दिलचस्प रहा और यही प्रोसीडिंग्स जो है कल भी देखने को मिलेगी, क्योंकि ये हाउस की जो प्रोसीडिंग्स है 2 दिन के लिए जो है यहाँ पर की जा रही है। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। नमस्कार।